दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में राजस्थान में आपको पता है कि अशोक गहलोत साहब ने पिछली कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाए थे और आचार संहिता लगने से तुरंत पहले 3 नए ज़िलों की घोषणा कर दी थी। तो कुल 53 ज़िले राजस्थान में होने वाले थे, लेकिन अभी तो फिलहाल तक 50 ज़िले ही राजस्थान में है। और अब हमारे सामने ऐसी खबर आ रही है कि जो हमारे नए मुख्यमंत्री साहब बने हैं भजन लाल जी शर्मा, वो नए ज़िलों को लेकर बड़ी बैठक कर सकते हैं और बड़ा फैसला ले सकते हैं, या फिर वो ज़िले रह सकते हैं या फिर वो ज़िले अब कैंसिल हो सकते हैं। यानी कि अब नए ज़िलों की जो पहचान है वो रद्द भी हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपका जो ज़िला भी अभी नया बना है, जिस ज़िले से आप वीडियो देख रहे हैं वो भी आप कमेंट में बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूँ। राजस्थान में आपको पता है 50 ज़िले बन गए हैं, 19 नए ज़िले अशोक गहलोत साहब ने बनाए थे। वैसे 3 और ज़िलों की घोषणा की थी चुनाव से ठीक पहले, जिसमें कुचामन था और एक मालपुरा था और एक सुजानगढ़ था। ये 3 ज़िले थे, लेकिन इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो ये ज़िले अभी नहीं बने थे। ये तो केवल घोषणा ही रह गई थी इन 3 ज़िलों की। तो और बाकी 19 नए ज़िले तो पहले से ही हमारे राजस्थान में बन गए थे और वहाँ पर अधिकतर ज़िलों में जो जिला कलेक्टर है या वो सारे जो सिस्टम है वो भी वहाँ पर बैठा दिए गए थे। तो वो ज़िले तो ऑपरेट हो रहे हैं और उनका सारा जो कायापलट हो चुका है नए ज़िलों को लेकर, और उनकी सीमा में भी अब जो चीज़ें हैं वो हो गई है, उनकी सीमा भी निर्धारित हो गई है। लेकिन अभी जो खबर हमारे सामने आई है कि जो नए ज़िले बने थे उनको लेकर अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री साहब है या नई सरकार है वो कुछ बैठक वगैरह करेगी और उन पर फैसला लेगी। तो अब ये फैसला क्यों लेगी? क्या ये नए ज़िले जो है वो कैंसिल हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये जो भाजपा की सरकार है वो कुछ भी कर सकती है, मतलब जो कांग्रेस की जो घोषणाएं थी उनको वो पलट सकती है। तो अभी जो डाउट ये आ रहा है कि ये फैसला लेंगे क्यों? अगर नए ज़िलों को कैंसिल करेंगे तो क्यों करेंगे? तो जो हमारे सामने कारण सामने आया वो यही है कि सरकार ने यानी अशोक गहलोत साहब ने जो नए ज़िले बनाए थे वो बिना किसी मापदंड के, बिना किसी योग्यता के बने थे। यानी कि कौन सा जिला होगा उसकी क्या योग्यता होगी, कौन से मापदंड होंगे, जिले कौन कौन से बनने चाहिए, उसका कोई फैसला नहीं लिया और सीधे ही अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नए ज़िले बना दिए थे और अपनी जो राजनीतिक करियर चमकाने के लिए नए ज़िले बना दिए थे। तो अब जो हमारे नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री साहब है, वो इन ज़िलों को लेकर बैठे करेंगे, फैसला लेंगे कि कौन से ज़िले असल में ज़िले बनने लायक है और कौन से जो ज़िले हैं वो एकदम ज़िले बनने की श्रेणी में नहीं आते, फिर भी उनको ज़िला बना दिया गया है। तो इसी को लेकर हमारे नए सीएम साहब या हमारी जो नई सरकार है वो फैसला ले सकती है। वैसे अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इसको जो है आने वाले समय में इसका फैसला लिया जा सकता है। वैसे मेरे अनुसार आपको बताया जाए तो जो 19 नए ज़िले बन गए थे उनको लेकर तो कोई फैसला नहीं हो सकता, वो तो ज़िले एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि बीजेपी को भी तो वोट चाहिए। सामने जो अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो इसलिए वो नए ज़िलों को तो नहीं छेड़ेंगे। जो 3 नए ज़िलों की घोषणा अशोक गहलोत साहब जाते जाते कर गए थे, कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ की, उनका जो अभी मुश्किल लग रहा है वो ज़िले शायद ही बन पाए। बाकी 19 नए ज़िले मुझे लगता है कम से कम 6 महीने तो उन पर कोई फैसला नहीं होगा। वैसे ये न्यूज़ वगैरह कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता, लगता ऐसा ही है कि ये जो नए ज़िले 19 नए ज़िले हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे, उनको कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। हाँ, उसके अंदर सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी ज़िले में कौन सी तहसील जोड़नी है, कौन सा गाँव जोड़ना है, उसके अंदर फेरबदल ज़रूर होगा। वैसे जो अशोक गहलोत साहब ने तो आपको पता है कि पिछली सरकार जब पिछले साल था जाते जाते बहुत सारी घोषणाएं कर दी थी। तो अब जो हमारे नए मुख्यमंत्री साहब है, नई सरकार है, उनके सामने बड़ी चुनौती आ रही है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। उनकी घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा। उनको तो जाती सरकार थी तो घोषणा कर दी, अब जो नया पैसा कहाँ से लाएंगे? ये उनकी घोषणाएँ पूरी करते फिरेंगे या फिर अपने भी कोई योजना लाएंगे, अपने भी कुछ पूरी करेंगे? तो इस प्रकार जो पुरानी सरकार थी अशोक गहलोत की, तो उसके जो लगभग फैसले हैं वो पलट जाएंगे और अब नए सिरे से राजस्थान में काम चालू होगा। आपको क्या लगता है कि नए ज़िले रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? आप कमेंट बताना, और कोई जानकारी आपके पास हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, राम राम साहब, धन्यवाद।